वालेकुम, मेरा नाम है सरमद सोहेल खान और आप देख रहे हैं सरमद खान यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज की वीडियो में मैंने कंप्लीट तरीके से बताया कि आपने बेसिकली क्लाइंट लेना किस तरह है, आपने कहाँ से क्लाइंट को गैदर अप करना है, उसके बाद आपने क्लाइंट को क्या पिच करना है और उसके बाद आप बेसिकली उस क्लाइंट को रिटेन कैसे कर रहे होंगे। सो बेसिकली एक कंप्लीट जर्नी मैंने इस वीडियो के अंदर, जो कि मेरी एक प्रोफेशनली आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह आपने क्लाइंट को लेकर चलना है, प्रोफेशनली किस तरह लेकर चलना है। तो वो कंप्लीट जो चीज़ है वो मैंने इस वीडियो में डाली है। तो ये वीडियो आपने लास्ट तक लाजमी देखनी है बिकॉज अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी तो आई कैन गारंटी यू कि आप इजीली घर बैठे हुए आप कोई भी क्लाइंट अपने घर से उसको ले सकते हैं और देन उसको आपने पोस्ट बना के किस किस तरीके से आपने रिटेन करना है, वो सब चीजें कंप्लीट इस वीडियो के अंदर है। सो विदाउट एनी डिले गेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसिकली आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए प्रोफेशनली क्लाइंट किस तरह लेना है और उसको बेसिकली अटेन किस तरह करना है। सो सबसे पहले आपने अपने दिमाग में ये चीज़ लाजमी रखनी है कि जब भी आप अपना प्रपोजल या कोई चीज़ शेयर कर रहे होंगे अपने क्लाइंट के साथ, आपने एक प्रोफेशनल तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन बनानी है और उस प्रेजेंटेशन के अंदर आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इमेजेस यूज़ कर सकें। आपका जो कंटेंट हो वो थोड़ा कम हो पर ऐसा हो कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो टू द क्लाइंट, और बाकी चीज़ें आपका जो फॉन्ट है, आपका स्टाइल है, आपकी जो कलर्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, प्रोफेशनल होने चाहिए, क्योंकि उससे आपके क्लाइंट के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट आता है। नंबर वन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसिकली आपने प्रोफेशनली डिजिटल मार्केटिंग का क्लाइंट लेना कैसे और उसको किस तरह लेकर चलना है। सो आप लोगों ने ये चीज़ सबसे पहले लाजमी देखनी है कि आप लोगों ने क्लाइंट जो लेना है वो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ले सकते हैं, जैसे फाइबर या डिफरेंट फ्रीलांसिंग वेबसाइट जितनी भी हैं, वहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की जो बिड है वो आपको मिल जाएगी और आपको वहां पे इजीली आपके क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे। तो आप सबसे पहले तो आप उन सब क्लाइंट्स को आप खुद रीच आउट करेंगे। फर्स्ट चीज आपकी ये कवर अप होगी। सेकंड थिंग जो आपने क्लाइंट लेने वो आपने लेने वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। इसका मतलब बेसिकली ये है कि आपके जो सराउंडिंग में आपके फैमिली फ्रेंड्स या जानने वाले या फिर जो सराउंडिंग में ब्रांड्स, स्टोर्स, डिफरेंट मार्केट्स हैं, आपने उन सबको रीच आउट करना है और उनको रीच आउट करके आपने बेसिकली ये बताना है कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली फ्यूचर के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट है और उनको उनको आपने कोशिश करनी है कि उनके ब्रांड्स को आप ऑन बोर्ड लेकर आए। बेसिकली आपने फर्स्ट चीज तो आपकी ये होगी कि आप उनको कन्विंस करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है, और जब आप उनको कन्विंस कर लेंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है बेसिकली क्लाइंट के साथ मीटिंग स्केड्यूल करना। अब फॉर एग्जाम्पल आपने फाइबर या डिफरेंट किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट के थ्रू आपने अपना क्लाइंट को मैसेज किया और जिस क्लाइंट ने भी आपको रिप्लाई बैक किया, आप उनके साथ अपनी एक स्केड्यूल कर लेंगे मीटिंग प्रोफेशनली, जो कि जूम के ऊपर हो सकती है, किसी गूगल मीट के ऊपर हो सकती है, स्काइप के ऊपर हो सकती है, जहां भी आपका और आपका क्लाइंट दोनों के लिए इजी हो, आप इजीली उनके साथ एक मीटिंग स्केड्यूल कर लेंगे। जैसे ही आप मीटिंग स्केड्यूल करेंगे, आप उनको उस चीज के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि आप बेसिकली आपकी कंपनी क्या है और आप बेसिकली उनके ब्रांड के अंदर क्या वैल्यू एड अप कर रहे होंगे। सो बेसिकली आपने उनको ये चीजें बतानी है कि हमारे एज अ एजेंसी अगर हम आपके साथ काम कर रहे होंगे तो हम आपको ये बेनिफिट सारे दे रहे होंगे, और जो कि बहुत ही जो कि बजट वाइज बहुत लो होंगे, मतलब बाकी एजेंसियों से हम कम बजट में कर रहे हैं काम। एंड सेकंड थिंग चीज कि हम अपनी क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। एंड थर्ड थिंग ये कि आप अपना जो भी प्लान है वो आप अपना लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। तो बेसिकली ये वो सारी चीजें जो कि क्लाइंट को सुन के अच्छी लगती हैं कि बेसिकली वो चाहता है कि एजेंसी जो भी हो वो एक लॉन्ग टर्म उसके साथ काम करे, और सेकंड ऑफ ऑल कि जो बजट हो वो बाकियों से थोड़ा कम हो। इससे आपका और आपके क्लाइंट के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप होगा। सो क्लाइंट के साथ आपका रिलेशनशिप डेवलप होना बहुत जरूरी है, एक ट्रस्ट डेवलप होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। सो फर्स्ट स्टेप आपका ये था कि आपने खुद रीच आउट किया क्लाइंट्स को, एंड सेकंड स्टेप आपका ये हुआ कि जो जो क्लाइंट भी फॉर एग्जांपल जो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आया या फिर जो वेबसाइट्स के थ्रू आया, जिसने भी आपको वापस रीच आउट किया, आप उनके साथ एक मीटिंग स्केड्यूल कर लेंगे। जब आपने मीटिंग स्केड्यूल कर ली तो उसके बाद आप 1 वीक का एटलीस्ट 7 डेज का आप उनसे गैप लेते हैं, जिसमें आप उनको कहते हैं कि आप उनके साथ एक मार्केटिंग प्रपोजल
शेयर करेंगे। अब बेसिकली वो मार्केटिंग प्रपोजल के अंदर आपने काफी सारी चीजें कवर अप करनी होती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि अगर मैंने 1 जनवरी को एक क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग हुई तो मैंने उसको 7 to 8 डेज के अंदर, वर्किंग डेज के अंदर मैं उनको मार्केटिंग प्रपोजल जो है उनको पहुंचा दूं, ताकि जो आपका क्लाइंट है वो आपका मार्केटिंग प्रपोजल पढ़ के वो उसके हिसाब से डिसीजन कर सके। अब हम आते हैं कि बेसिकली मार्केटिंग प्रपोजल के अंदर आपकी क्या क्या चीजें कवर अप होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी चीज कवर अप होनी चाहिए वो ये है कि आपने अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताना है कि बेसिकली जो आपकी कंपनी है वो आपकी क्या स्टोरी है, आप लोगों ने कब शुरू किया, आप लोगों के कितने क्लाइंट्स हैं और आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने अपना थोड़ा मिशन बताना है और उसके बाद थोड़ा विजन बताना है कि आपका मिशन, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करने का आपका क्या मिशन था, और उसके बाद आप बेसिकली आपका विजन क्या है कि आप लॉन्ग टर्म में अपनी एजेंसी को कहां पे देख रहे हैं। तो इससे बेसिकली क्लाइंट को एक आइडिया हो जाएगा कि आप एक शॉर्ट टर्म प्लेयर नहीं, आप एक लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं और वो आपके साथ एक लंबे अरसे तक चलेगा। तो आपने जब भी अपना क्लाइंट बनाना है आपने कोशिश करनी है कि आपका उसके साथ एक ट्रस्ट लेवल डेवलप हो, सेकंड आपका एक रिलेशनशिप डेवलप हो, और थर्ड आपने उसको लॉन्ग टर्म लेकर चलना है। ये नहीं कि आप उसको 1 साल 2 साल के बीच में कोई बीच में बात हुई और आपने खत्म कर दिया, नहीं, आपने कोशिश करना है, बिकॉज क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट जो होता है वो हमेशा ठीक होता है। तो आपने कोशिश करना है कि आपने क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है और उसको लॉन्ग टर्म मेंटेन करना है। सेकेंड थिंग ये कि आपने अपना ये चीज बतानी है कि कौन सी चीज विच सेट यू अपार्ट, मतलब कि बाकी एजेंसी से आपकी एजेंसी किस तरह डिफरेंट है। इसके अंदर आप ये बता सकते हैं कि आप लोग इनोवेटिव हैं और आप लोग अपनी क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे होते। सो हर क्लाइंट ये चाहता है कि उसकी जो मार्केटिंग हो रही हो वो इनोवेटिव हो, न्यू आइडियाज के साथ हो, एंड सेकंड उसकी जो क्वालिटी है वो कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज ना हो रही हो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है तो उससे एक बैड इंपैक्ट आता है। तो आपने अपनी क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और कोशिश करनी एज अ मार्केटर आपने ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज पिचिंग करने। अब ये चीज नहीं हो सकती, आपने जब भी कोई आइडिया, आपके दिमाग में एक आइडिया आया है इनोवेटिव, आप उसको लिस्ट डाउन कर लेते हैं और कहीं पे उसका लाइक नोट्स में या एज ए डॉक्यूमेंट आप उसको सेव कर लेते हैं और आप उसको अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग स्केड्यूल करते हैं और उस मीटिंग में आप अपने क्लाइंट को बताते हैं। आपने ये नहीं करना कि आप खुद ही वो सारी चीजें कर रहे हो, आप एक दफा अपने क्लाइंट का अप्रूवल आप ले लें तो ज्यादा बेटर होता है। उसके बाद आपकी चीजें आ जाती हैं, दो चीजें कि बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है और उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं जो क्लाइंट को हम लोग दे रहे होते हैं। तो ये मैं अगली दोनों स्लाइड्स में मैं कवर अप करूंगा डिटेल के अंदर, जो कि आप उस कंटेंट को अपने प्रपोजल के अंदर कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर। तो बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग ये चीज होती है कि आपका कंटेंट जो होगा वो किस तरह ज्यादा इंगेजिंग होगा, व्यूअर्स के साथ किस तरह ज्यादा लोग जो होंगे आपके कंटेंट के साथ को लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, या उन फोटोज या पोस्ट के साथ उनका जो इंगेजमेंट होगी वो बहुत ज्यादा होगी। तो इसमें आप ट्रेंडिंग चीजों को फॉलो कर सकते हैं। जो मैंने अब पिछली सारी वीडियोस बताई कि आपका कंटेंट किस टाइप का होना चाहिए, वो वीडियो आप लाजमी देखें। उसके अंदर मैंने 7 डेज का कंप्लीट वीकली प्लानर जो है वो मैंने बता दिया कि आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप सिंपल अपना वो वीकली प्लानर फॉलो करें और आपका क्लाइंट खुश ही खुश होगा। लास्ट थिंग जब हम आए उसके ऊपर होती है बजटिंग। सो बेसिकली बजटिंग के अंदर ये चीज होती है कि बजटिंग में आपका जो बेसिक जो आप सर्विसेज के चार्जेस ले रहे होगे अपने सोशल मीडिया सर्विसेज के, और उसके बाद आपका जो बूस्टिंग जो आप क्लाइंट से ले रहे हो पैसे, इन दोनों को मिला के आपकी बजटिंग बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरा एक क्लाइंट है और उसको मुझे मैं उसको पिच इन कर रहा हूँ 1 लाख रुपीज फॉर सोशल मीडिया सर्विसेज, और मैं उसको ये कहता हूं कि आप अपना बजट जो है दिमाग में बूस्टिंग बजट, दिस इज बेसिकली बूस्टिंग बजट जो आपकी पोस्ट के ऊपर बेसिकली बूस्ट हो रहा होगा। सो वो आपने रफली मिनिमम आपने अपने क्लाइंट को 50,000 से लाख आपने उनको पिच करना है। अब ये आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज के ऊपर आप फाइनलाइज करते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर, बट मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि बेसिकली आपका बजट किधर से शुरू होता है और ये मैक्सिमम बहुत आगे तक जा सकता है जितनी आप उसको सर्विसेज दे रहे होगे। फॉर एग्जांपल आप एनिमेशंस दे रहे हो, वीडियोस दे रहे हो, इस तरह की डिफरेंस दे रहे हो, तो आपका फिर ऑब्वियसली बात है जो बजटिंग भी बढ़ जाएगी और आपके सर्विसेज चार्जेस भी बढ़ जाएंगे।
अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर कि बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग से मतलब क्या है। तो हम बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो इसके अंदर तीन चीजें आती हैं। आप बेसिकली कोई भी क्लाइंट होगा उसका सोशल प्लेटफॉर्म आप बिल्ड कर रहे होंगे, उनकी ब्रांड इमेज को भी आप क्रिएट कर रहे होंगे, एंड थर्ड आप उनकी ब्रांड प्रेजेंस डेवलप कर रहे होंगे। तो आप लोगों को समझाने के लिए ये तीनों चीजें कवर अप करने के लिए मेरे पास एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। सो फॉर एग्जांपल, आप लोगों के सराउंडिंग में कोई दुकान है, कोई स्टोर है, या कोई भी अगर आपके फॉर एग्जांपल जनरल स्टोर है, तो आप उनके पास रीच आउट करेंगे और फॉर एग्जांपल वो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनका पेज वगैरह नहीं बना हुआ, तो आप उस ओनर को ये बताएंगे कि बेसिकली कि देखें जी, डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेजॉरिटी जो प्रोडक्ट्स सेल होते हैं वो आपके ऑनलाइन ही सेल हो जाते हैं। तो आप लोग भी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, हम आपका एक पेज डेवलप करते हैं, आपकी स्टोर के नाम से एक पेज डेवलप करते हैं, और आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम उन प्रोडक्ट्स की पोस्ट डेवलप करके आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर पुट इन करेंगे, और वो पुट इन करने के बाद हम उसको बूस्ट भी करेंगे, और हम आपका जो कंटेंट है वो भी बहुत इंगेजिंग बनाएंगे। इससे आपका एक ओवरऑल उस सराउंडिंग के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो इस्लामाबाद में एक दुकान है और उसका स्टोर नहीं बना हुआ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो नहीं है, तो मैं उसको जाके ये बात बताऊंगा, और उसको मैं कोशिश करूंगा मनाने में कि जी आपके जितने प्रोडक्ट्स आप यहां पर बेच सकते हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर 3 गुना ज्यादा बेच सकते हैं। सो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उनको उनको इस चीज पे मनाना है, और उसके बाद उसको वो चीज को एनालिटिक्स इनसाइट्स के साथ आपने उनको प्रूफ भी करना है। तो ये चीजें, ये जब आपकी सारी कवर अप होती हैं, तो ये तीनों चीजें आपकी उसके अंदर कवर अप हो रही होती हैं, बिकॉज आप उनके लिए सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर उनका पेज बना रहे हैं, फिर उसके बाद आप उनकी ब्रांड इमेज बना रहे होते हैं जो कि आपकी ब्रांड टोन के साथ आपकी मैच हो रही होती है। तो ब्रांड टोन बेसिकली होती है कि आपने अपने जो भी कलर्स हैं, या जो आपकी एक पोस्ट की टेम्पलेट होती है वो आप पहले फाइनलाइज कर लेते हो, और उसी टेम्पलेट को आप आगे प्रोलॉन्ग करते हो, उसी को आप लेकर चलते हो आगे। एंड लास्ट थिंग कि आप उनकी ब्रांड की प्रेजेंस डेवलप कर रहे होते हो। तो जो भी ब्रांड, फॉर एग्जांपल जिसकी मैंने बात की कि इस्लामाबाद में उस किराना स्टोर है, जनरल स्टोर है, और उसका सोशल मीडिया के ऊपर पेज नहीं बना हुआ, तो मैं बेसिकली उनकी प्रेजेंस भी लेकर आ रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, मैं उनका एक सोशल प्लेटफॉर्म बिल्ड भी कर रहा हूँ, और मैं उनकी ब्रांड इमेज को भी आगे लेकर चल रहा हूँ। तो आपने ये सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। इस तरीके से आपने अपने क्लाइंट को समझाना है। लास्ट थिंग जिसमें आप अपने बेनिफिट्स बता रहे होगे बेसिकली कि हमारे एज एजेंसी हमसे काम कराने में आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, तो उसके अंदर 4 चीजें बेसिकली आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी एज अ क्रेडिबिलिटी एज अ ब्रांड आपकी बहुत इंप्रूव हो रही होती है। सेकंड कि आपकी जो ऑडियंस होती है, टारगेट ऑडियंस, आपके बिजनेस को हम एज अ मार्केटर, मुझे या एज अ एजेंसी ओनर, मुझे पहले ये चीज समझनी है कि जिस क्लाइंट के लिए मैं काम कर रहा हूँ उसका बिजनेस एक्चुअली है क्या, और उसके प्रोडक्ट की नीश जो है या जो उसकी ऑडियंस है वो किस तरह की। जब मुझे वो चीज का पता लग जाएगा तो मैं अपनी जो बूस्टिंग होगी या अपनी पोस्ट जो बना रहा हूँ वो उसके अकॉर्डिंगली बना रहा हूँ। थर्ड चीज ये कि आपका बेसिकली डायरेक्ट एक्सेस हो रहा होगा कस्टमर्स, व्यूअर्स के साथ, जो कि जिनको आपके ब्रांड के बारे में नहीं पता होता। और फोर्थ थिंग जो है वो है कि बेसिकली आप उनका इंक्रीज कर रहे होते हैं आरओआई। आरओआई बेसिकली होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो फॉर एग्जांपल, मैं एज अ क्लाइंट अगर किसी एजेंसी को ₹1,00,000 देता हूं, सो मेरे दिमाग में यही चीज होगी कि मुझे अगर जब तक उससे 2 या 3 लाख रुपया ना बच रहा हुआ तो मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सो बेसिकली आप लोगों ने कोशिश करनी है एज अ एजेंसी कि आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन ज्यादा से ज्यादा अच्छी और इंगेजिंग बनाएं, इनोवेटिव बनाएं, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट जो आपका क्लाइंट आपके ऊपर कर रहा है उससे उसको बेनिफिट भी हो रहा हो। तो जब आप ये सारी चीजें कवर अप कर लेंगे तो आपका क्लाइंट के साथ एक अच्छा ट्रस्ट रिलेशनशिप भी डेवलप होगा, और आपने कोशिश करनी है कि इसको लॉन्ग टर्म लेकर चलें। लास्ट थिंग जो आपने अपने दिमाग में लाजमी रखनी है वो ये चीज है कि जब भी आप अपना कोई प्रपोजल शेयर करेंगे अपने क्लाइंट के साथ, आपने कोशिश करनी है कि उसके अंदर पिक्चर्स हो, उसके अंदर एक प्रॉपर, अगर आपके पास इनसाइट्स वगैरह की या ग्राफ्स वगैरह को है तो आप वो पुट इन करें, उससे एक अच्छा इमेज जाता है। आपका फॉन्ट, आपका स्टाइल, आपका कलर, आपकी डेट्स, ये सारी चीजें प्रोफेशनली करेक्ट होनी चाहिए, और जब आपका कंप्लीट प्रपोजल डेवलप हो जाए तब आप अपने क्लाइंट को शेयर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, गिव्स इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करनी है, सो दैट जिन लोगों का एक्चुअल इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग की तरफ वो ये चीजें सीख सके।